Good morning, all of you. I'm Ritu Sidana, your SST teacher. Today we start our lesson 14, Indian Freedom Struggle 1, copy part. So we start from dictation word. Dictation word से start करेंगे. तो first dictation word is हमारा है struggle. फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रगल, STRUGGLE स्ट्रगल. स्ट्रगल का मीन होता है संघर्ष, जो होता है उससे रिलेटेड है. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जैसे जो इंडियन है उन्होंने जो संघर्ष किया था उससे उस स्ट्रगल का मीन है. सेकेंड नंबर इज एक्सप्लॉयटेशन, EXPLOITATI. और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जो शोषण करते हैं, जैसे ब्रिटिश लोग इंडियन का शोषण करते थे तो वो एक्सप्लॉयटेशन मीन होता है. थर्ड नंबर इज रिफॉर्मर, REFORMER. रिफॉर्मर मीन टू से जो सुधारक होते हैं, जो समाज को, सोशल रिफॉर्मर होते हैं जो समाज को सुधारते हैं, सुधारक होते हैं जो. फोर्थ नंबर इज बॉयकॉट, BOYCOTT. बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना. फिफ्थ इज पार्टीशन, PARTITION. पार्टीशन होता है बंटवारा करना. जैसे जो हमारा बंगाल का पार्टीशन हुआ था ना, तो उसको ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट मीन्स पार्टीशन. सिक्स नंबर इज नेशनलिज्म, NATIONALISM. नेशनलिज्म होता है जो राष्ट्रीयता, जिसका मीन होता है राष्ट्रीयता. सेवन नंबर इज मसलिन, MUSLIN. ये मसलिन है, मसलिन होता है मलमल, जो कपड़ा क्लोथ होता है मलमल का, दैट इज कॉल्ड मसलिन, MUSLIN, मसलिन. एट नंबर इज एफिशिएंटली, EFFICIENTLY. एफिशिएंटली होता है जो मतलब अच्छे तरीके से जिसको बोलते हैं. नाइन नंबर इज अवेकनिंग, AWAKENING. अवेकनिंग का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ के लिए जागरूक करना, है ना, दैट मीन्स अवेकनिंग. 10 नंबर इज रिवोल्ट, REVOLT. रिवोल्ट, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1957. 11 नंबर इज सुपरस्टिशियस, SUPERSTITIOUS. सुपरस्टिशियस होता है जो पुराने लोग थे वो वहम, किसी हिंदी में वर्ड होता है सुपरस्टिशियस. 12 नंबर इज सती, SATI, सती, दैट इज ऑल्सो सुपरस्टिशियस. 13 नंबर इज एनलमेंट, ANNULMENT. एनलमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रद्द करना, कैंसिल करना, है ना, नल जिसको बोलते हैं करना. 14 ये स्वदेशी, SWADESHI. स्वदेशी का मतलब होता है जो इंडियन चीज़ें हम लोग यूज़ करें और जो बाहर की चीज़ें हैं उनको यूज़ ना करें, दैट मीन्स स्वदेशी. 15 नंबर इज कॉन्ट्रीब्यूशन, CONTRIBUTION. कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान. मतलब बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर हैं उन्होंने कंडीशन को सुधारने के लिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया है. कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब योगदान करना. Our question 2 is, second question is define. Define is, first define is superstitious. Superstitious mean believing that particular events bring good or bad luck. मतलब कई चीज़ें अच्छे लक और बुरे लक में जो वहम करते हैं उससे रिलेटेड होता है वहम करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशियस बोलते हैं. सेकेंड नंबर इज सती. सती एक इस तरीके की एक प्रैक्टिस या जिसको बोल सकते हैं प्रथा थी, जिसमें क्या था, जो एक लेडी होती थी उसको उसके हस्बैंड की डेथ के बाद भी क्या है उनके साथ ही अब आग में जलना पड़ता था, दैट इज कॉल्ड सती. ये भी एक सुपरस्टिशियस ही था. द फॉर्मर प्रैक्टिस ऑफ हिंदुइज्म ऑफ अ विडो बर्निंग हरसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ हर डेथ हस्बैंड. मतलब जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती तो उसके साथ उसको अपने आप को बर्न करना पड़ता था, जलाना पड़ता था. थर्ड नंबर इज सेल्फ रूल. सेल्फ रूल मतलब अपने खुद के नियम.
तो सेल्फ रूल, रूल बाय इंडियंस, जो इंडियंस के खुद के रूल थे उनको सेल्फ रूल बोलते थे। 4 नंबर इज एनलमेंट। एनलमेंट होता है किसी भी चीज़ को वो कहते हैं रद्द करना, है ना। जो डिसीजन होते हैं ना, भाई ये काम होगा या नहीं होगा, हम उसको कैंसिल करना, दैट मीन टू से एनलमेंट। डिक्लेयर एन ऑफिशियल डिसीजन एज नल एंड वॉइड और कैंसल्ड, मतलब किसी चीज़ को कैंसिल करना, रद्द करना, उसका एक्चुअल मीन रद्द करना ही होता है। आर क्वेश्चन 3 इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट इज इंडियन फार्मर्स वर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस। जो इंडियन फार्मर्स थे उनको क्या फोर्स किया जाता था प्रोड्यूस करने के लिए? वीट, राइस, इंडिगो और टमाटोज। तो आंसर इज इंडिगो। इंडिगो एक तरीके की क्रॉप ही थी जिसको फार्मर्स को क्या है प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया जाता था, क्योंकि क्या है इनको वो बाहर अपने जो अपनी उनकी कंट्रीज थी उनमें क्या करते थे, चीप रेट पे लेके उनको महंगे दामों पर सेल करते थे। सेकंड नंबर इज सम सोशल रिफॉर्मर ट्राई टू एबोलिश। उन्होंने कुछ रिफॉर्मर ने जो क्या ख़त्म करने की कोशिश की? विडो रीमैरिज, फेयर वोटिंग, चाइल्ड मैरिज और ब्रिटिश राज। उन्होंने चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया, जो छोटे बच्चों की जल्दी शादी हो जाती थी उसको समाप्त किया या ख़त्म किया। थर्ड इज द INC वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर। जो INC हमारी है इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसको उसकी जो कब बना 1885 में। जो हमारा INC है, INC का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो कौन से ईयर में फॉर्म्ड हुआ, कौन से ईयर में बना? 1885 में। ब्रिटिश अनाउंस द डिवीज़न ऑफ बंगाल इनटू डैश पार्ट्स। जो ब्रिटिश हैं उन्होंने जो बंगाल प्रांत है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। वी हैव ऑप्शंस 2, 3, 5 एंड 6। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। Yes, our fourth number question is British announced the division of Bengal into 2 parts. 2 parts में उसको divide किया था। Fifth number is the स्वदेशी movement continued for dash years। जो स्वदेशी movement था वो कितने years के लिए continue चला था? 3 years के लिए। Options are 2, 3, 5 and 6। तो कितने years के लिए चला था? 3 years के लिए। Yes, our question 4 is right wrong। हमें right wrong mention करना है। First, true false is Indian peasants were forced to produce crops सच एज राइस एंड व्हीट बाय द ब्रिटिश। जो इंडियन किसान थे उनको फोर्स किया जाता था क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, राइस, व्हीट ब्रिटिश के लोगों के द्वारा नहीं, रॉन्ग। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिगो, कॉटन ये ग्रो करने के लिए कहा जाता था, तो दैट इज़ false. Second number is the British rule in India supported the interest of the people of India। वो क्या करते थे, लोगों का जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट करते थे, रॉन्ग। वो ब्रिटिश के लोग थे, वो इंडियंस को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करने देते थे, वो उनको दूसरी चीज़ें करने के लिए फोर्स करते थे, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करने देते थे। थर्ड नंबर इज A.O. ह्यूम वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंडियन सोशल रिफॉर्मर। जो A.O. ह्यूम है वो सोशल रिफॉर्मर है, रॉन्ग। क्योंकि जो हमारे A.O. ह्यूम और एनी बेसेंट हैं उन्होंने क्या किया था, ये सोशल रिफॉर्मर नहीं है। जो हमारे सोशल रिफॉर्मर हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सैयद अहमद खान, ये हमारे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने समाज को सुधारने का वर्क किया था। फोर्थ नंबर इज द रूल ऑफ EEIC। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड इन 1857। जो EEIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका एंड कौन से ईयर में हुआ था? 1857 में हुआ था, रॉन्ग। इसका जो है एंड हुआ था 1857 में, तो रिवॉल्व हुआ था, है ना। EEIC का एंड नहीं हुआ था।
फिफ्थ नंबर इज द ब्रिटिश रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। यस राइट, ब्रिटिश हैं जो ब्रिटिश उस टाइम ब्रिटिश शासक थे, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। सिक्स नंबर इज बेस्ड ऑन स्वामी विवेकानंद एफर्ट, मतलब जो स्वामी विवेकानंद के जो एफर्ट्स थे, उनकी जो कोशिशें थी, द ब्रिटिश ऑफिशियली पास्ड अ लॉ। उन्होंने 56 में एक नियम पास किया था कि विडो रीमैरिज कर सकते हैं। राइट है बिल्कुल, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के एफर्ट से ही हुआ था। बेटा यहाँ एक करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ईश्वर चंद विद्यासागर हैं उनके एफर्ट से हुआ था, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग होगा यहाँ पे ना, इसको हमें रॉन्ग करना है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये उनके एफर्ट से नहीं हुआ था, ये ईश्वर चंद के विद्यासागर हैं उनके एफर्ट से हुआ था। ठीक है, हम लोग इसको करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं हमारे जो क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट मैचअप इज स्वामी विवेकानंद, जो क्या है, सोशल रिफॉर्मर है, तो विवेकानंद सोशल रिफॉर्मर। ए ओ ह्यूम, इन्होंने क्या किया था, जो ए ह्यूम था, भी हमारा एक राइट रॉन्ग था, उसमें उन्होंने पूछा था वो एक सोशल रिफॉर्मर है, नहीं, उन्होंने आईएनसी को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको स्टार्ट किया था। थर्ड नंबर इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे, लीडर ऑफ आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके क्या थे, वो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फोर्थ नंबर इज अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष थे वो रेवोल्यूशनरी, वो एक क्रांतिकारी, इसका रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, तो अरबिंदो घोष क्या थे, रेवोल्यूशनरी थे। फिफ्थ नंबर एनी बिसेंट। एनी बिसेंट जो होम रूल लीग है, जिसको होम रूल पार्टी भी बोलते हैं, उसके उन्होंने क्या किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था, है ना, किन्होंने किया था, एनी बिसेंट ने। आर क्वेश्चन 6 इज इम्पॉर्टेंट डेट्स और राइट द डेट। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एज अ फिलअप राइट द डेट, तो हमें डेट मेंशन करनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हमें लर्न करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज डैश ब्रिटिश अनाउंस द डिवीजन ऑफ बंगाल प्रोविंस। जो बंगाल प्रांत है, प्रोविंस का मतलब होता है जो बंगाल प्रांत है, उनको वो ब्रिटिश ने जो कब अनाउंस किया था, कौन से ईयर में किया था, 1905, 1905 में बंगाल प्रांत का जो है पार्टीशन उसको अनाउंस किया था, बंटवारा जिसको कहते हैं। सेकंड नंबर इज क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। जो क्वीन विक्टोरिया है वो इंडिया की एम्प्रेस कौन से ईयर में बनी थी, 1858 में। Third number is formation of the INC by AO Hume। कौन से ईयर में फॉर्मेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में हुआ था। Fourth number is the capital of the British government in India was shifted फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। वो कह रहे हैं जो कैपिटल जो इंडिया कौन सी कैलकाटा से दिल्ली कौन से ईयर में शिफ्ट हुई थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, 1911 में। ठीक है, तो ये कैलकाटा जो आजकल हम जिसको कोलकाता के नाम से जानते हैं, वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी 1911 में। देखिए 1905 में ब्रिटिश ने डिवीज़न ऑफ बंगाल प्रोविंस का जो हुआ था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में पार्टीशन हुआ, तो 1905 में अनाउंस किया था। और 1905 में ही ब्रिटिश ऑफ आर्म स्ट्रगल बाय रेवोल्यूशनरीज टू गेन फ्रीडम, तो उन्होंने जो एक फ्रीडम करने के लिए एक आर्म स्ट्रगल की जो बिगनिंग की थी, वो 1905 में ही की थी। Our question 7 is answer in one word. Answer one word में देना है, give answer in one word. First is when was India brought under the direct rule of British Crown? वो इंडिया कब आए थे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर, in 1858। तो ईयर बताना है, when was India brought under the direct rule of British Crown, in 1858।
Second number is who gave this slogan स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये स्लोगन किसने दिया था? भी स्वराज इज जो स्वराज है वो मेरा बर्थ राइट है और मैं इसको लेकर रहूँगा। तो आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन दिया था। अगर आपसे कोई पूछता है बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा स्लोगन दिया था, तो वी कैन राइट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। थर्ड क्वेश्चन इज विच पॉलिसी वॉज यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू वीकन द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। जो हिंदू और मुस्लिम्स के लिए जो उनकी पॉलिसी, ये कौन सी पॉलिसी थी जो उनको थी? डिवाइड एंड रूल। ये पॉलिसी थी जो ब्रिटिश ने बनाई थी, डिवाइड एंड रूल। Fourth number is who became the Empress of India after the revolt of 1857। जो 1857 का रिवॉल्ट था उसके बाद इंडिया की जो एम्प्रेस है वो कौन बनी थी? क्वीन विक्टोरिया। फिफ्थ नंबर इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INC। INC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की फुल फॉर्म है। Name them. Question 8 is name them. First war of Indian independence known as, जो हमारा फर्स्ट वॉर है जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है? रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को इंडियन इंडिपेंडेंस के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 का अनदर नेम क्या है, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नोन एज रिवोल्ट ऑफ 1857। सेकेंड क्वेश्चन इज द INC वॉज सेटअप बाय। जो INC है उसको सेटअप किसने किया था? है ना, फॉर्म तो किया था इनको A.O. ह्यूम ने, और इसको सेटअप किसने किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम है, उन्होंने ही ये A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने ही इसको फॉर्म करके सेटअप किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश इन द ईयर। है ना, इंपॉर्टेंट डेट्स में भी ये क्वेश्चन था। जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, टू पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया था, वो कौन सी ईयर में हुआ था? 1905 में, है ना, 1905 में। फोर्थ नंबर इज मूवमेंट एनकरेज द यूज ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियंस। जो एक मूवमेंट था जिसको ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया भी इंडियंस चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, वो कौन सा मूवमेंट था? स्वदेशी। स्वदेशी SWADESHI। और उन्होंने क्या कहा था? बॉयकॉट करना है जो बाहर की चीज़ें हैं, इंग्लैंड से आने वाली हैं, है ना, लंदन से आने वाली हैं, उनको क्या है? बॉयकॉट करना है, उनका बहिष्कार करना है। फिफ्थ नंबर इज टाइमलाइन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बिटवीन। जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की टाइमलाइन है, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फर्स्ट की टाइमलाइन है, वो कब तक की बताई गई है? 1800 एंड 1916 के बीच के, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1 है उसकी। क्वेश्चन नंबर 9 इज नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 4 सोशल रिफॉर्मर। 4 सोशल रिफॉर्मर के नेम बताने हैं। तो फर्स्ट हमारे जो सोशल रिफॉर्मर है, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान। ये हमारे जो 4 हैं सोशल रिफॉर्मर हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान। सेकेंड नंबर इज नेम 4 लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो 1857 का रिवोल्ट है, विद्रोह था, उसके 4 लीडर्स के नेम बताने हैं। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब और तात्या टोपे। ये 4 लीडर्स थे जिन्होंने लीड किया था 1857 का जो रिवोल्ट था उसको। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वर द एम्स ऑफ होम रूल लीग। इसके जो होम रूल लीग है उसके एम्स क्या क्या थे, है ना। जो होम रूल लीग पार्टी थी उनके कुछ रूल्स बनाए हुए थे, एम्स बनाए हुए थे। फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश ऑपरेशन, तो वो क्या था? वो ब्रिटिश जो ऑपरेशन है उससे क्या था? हमें फ्रीडम चाहिए, है ना, उनसे क्या है? फ्रीडम चाहिए। जो उनका जो वो परेशान करते थे, है ना, ब्रिटिश लोग थे जो परेशान, ये ऑपरेशन का मतलब है जो वो कोई भी हमें
परेशानियां या कोई भी तकलीफ़ें देते थे। सेकंड नंबर इज सेल्फ रूल बाय इंडियंस, जो उनके इंडियंस के हैं खुद के सेल्फ रूल बने, जो उनके नियम हैं खुद के बने। नाउ टर्न टू क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन आंसर्स। First one is what were the contribution of the Indian social reformer? जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर हैं उनका कंट्रीब्यूशन मतलब उनका क्या सहयोग था या क्या योगदान था। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन सोशल रिफॉर्मर वर दे अर्ज्ड द इंडियन टू वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन। तो उन्होंने जो रिफॉर्मर्स थे सोशल रिफॉर्मर, उन्होंने इंडियन से अर्ज मतलब आग्रह किया, उन लोगों को कहा भी जो कंडीशंस है वुमेन की, वहाँ उस टाइम की लेडीज़ की जो वुमेन्स की कंडीशन है उनको इम्प्रूव करना है, सुधारना है। एनकरेज द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन अमंग ऑल, और सबके बीच में जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, आधुनिक शिक्षा की जो बात है उसको क्या है, बढ़ावा देना है। दे फॉट टू ऑबलिश सुपरस्टिशियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस सच एज चाइल्ड मैरिज। उन्होंने जो चाइल्ड मैरिज है, छोटे बच्चों की शादी होती थी, या जो लेडी को अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उसके साथ जलना पड़ता, उन्होंने क्या है इन सब चीज़ों को क्या किया, ख़त्म किया। जो सोशल रिफॉर्मर थे इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में ये चीज़ें चल रही थी उसको उन्होंने ख़त्म किया। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म। जो NINC है वो क्यों बनी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म टू यूनाइट इंडियन पॉलिटिकली। उन्होंने क्या किया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो कह रहे हैं इसलिए बनी ताकि क्या है वो लोगों को मतलब जोड़ सकें, उनको जगा सकें। जब पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी उसके साथ उनको क्या है, उनको जोड़ सकें, मिला सकें, है ना। थर्ड नंबर इज व्हाट हैपेंड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश। जब ब्रिटिश के थ्रू जब 1857 का जो रिवोल्ट था वो ख़त्म हो गया था, तो क्या हुआ था, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द रूल ऑफ द EIC। जब 1857 का रिवोल्ट ख़त्म हुआ तो क्या है, EEIC जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भी एंड हुआ, एंड इंडियन केम अंडर द डायरेक्ट रूल। तो वो क्या है, जो इंडियन है वो ब्रिटिश के रूल अंडर में आ गए। क्वीन विक्टोरिया बिकम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो इंडिया की अब जो एम्प्रेस कौन बनी, क्वीन विक्टोरिया बनी। क्वेश्चन नंबर 4 इज वो बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया भी जो 1857 का रिवोल्ट क्रश्ड मतलब ख़त्म हुआ ब्रिटिश के थ्रू, तो उसके बाद क्या क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डिड द ब्रिटिश डिवाइड बंगाल। जो ब्रिटिश हैं उन्होंने बंगाल जो प्रांत था उसको डिवाइड क्यों किया। द एक्चुअल रीज़न फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। क्योंकि वहाँ हिंदू और मुस्लिम्स जो थे लोग, वो नहीं उनकी यूनिटी जो थी वो जुड़ रहे थे लोग आपस में, तो वो नहीं चाहते थे कि वो आपस में जुड़े। द एक्चुअल रीज़न फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। They did not want the Hindus and Muslims in Bengal to unite against the unjust rule of the British। वो कह रहे हैं जब ब्रिटिश लोग वहाँ उन्होंने देखा भी हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ में जुड़ रहे हैं, वो आपस में वो क्या है मिल रहे हैं, तो वो नहीं चाहते थे। उन्होंने एक पॉलिसी भी बना दी डिवाइड एंड रूल की। तो इसलिए जो वो चाहते थे कि जो बंगाल प्रांत है, क्योंकि वो बड़ा प्रांत था, तो वो ब्रिटिश चाहते थे कि वो उसको डिवाइड कर दें, पार्टीशन कर दें, किसमें, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्या था, वी ऑल नो। स्वदेशी इंडियन गुड्स की चीज़ों को यूज़ करना और जो बाहर की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना या बॉयकॉट करना। स्वदेशी मूवमेंट एनकरेज्ड द यूज ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडियंस एंड द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मेड गुड्स। वो कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट ने क्या बढ़ावा दिया, जो इंडियन चीज़ें हैं उनको यूज़ करना और जो बाहर की चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करना, बॉयकॉट करना। द स्वदेशी मूवमेंट नाउ नोन एज मेक इन इंडिया। अब स्वदेशी मूवमेंट को किस नाम से जाना जाता है, मेक इन इंडिया। जो चीज़ें इंडिया में बनती है उस नाम से जाना जाता है। हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर 14 कॉपी पार्ट।